सिमरन का अंग भाग 2। सोर शिला सिंह सबद करम कुंजर उठ भागे, गरुड़ पाख पनंग वाज सुनता तन त्यागे। नाग निवण मुख नाम सुधा विष को गुण जारे, पाप रूप पाषाण नाम नौका जू तारे। बड़ी रसायन नाम निधि, जड़ी युगति सो जोर ले। सुख रामदास सोगी सबद, कर्म कनक से जांगड़े। शोर से शिला उठ जाती है, बारूद होता है, उससे पताल फोड़ दिया जाता है। तो शोर से पताल फोड़ दिया जाता है, यानी पत्थरों को तोड़, बारूद से पत्थर तोड़ दिए जाते हैं। शब्द रूपी सिंह से कर्म रूपी हाथी उठकर भाग जाते हैं। सर्प गरुड़ जी की पांख की आवाज को सुनकर ही भाग जाता है। आवाज सुनते ही प्राण त्याग देता है। नाग निवण जड़ी मुख में हो तो जेर नहीं चढ़ता है। नाग निवण ऐसी जड़ी बूटी होती है, वो मुख में होती है तो जेर नहीं चढ़ता है। इस तरह नाम रूपी अमृत में हो तो कर्म क्षीण हो जाते हैं। पाप रूपी पत्थर भी राम नाम रूपी नौका को पार कर देती है। ऐसे ही राम का नाम पापियों का उद्धार कर देता है। राम का नाम बड़ी रसायन है। सदगुरु विधि से भजन करना ही जड़ी युक्ति जोड़ता है। महाराज फरमाते हैं कि शब्द सोगी की तरह है, जिससे कर्म रूपी सोना सहज में ही गड़ जाता है। शब्द सोना रूप से है। कर्म जो है वो सोना रूप से है और ये शब्द सोगी रूप से है। वो कर्मों में तपा कर ये सोगी डालते ही कर्म वहां से भाग खड़े होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। चंदन बनी जड़ जान परस चंदन वन हुआ, अमरत पियो अजान करे सजीवन मुआ। लो पारस परस तार जड़ कंचन हो जावे, काम देनु कल वृक्ष मांग मन इच्छा फल पावे। राम नाम चिंता मणि अर मन चिंत्या कारज करे। सुख राम पराक्रम वस्तुकार, बजिया नाम बहु जड़ तिरे। चंदन की बनी जड़ है, उसकी हवा परसने से वनों के सारे वृक्षों में चंदन की खुशबू हो जाती है। अमृत अनजान में भी पी लेने से मुर्दा होता है, वो मरा हुआ होता है, उसको कुछ पता नहीं होता है, परंतु उसको कोई अमृत पिलाता है तो वो जिंदा हो जाता है। मरा हुआ जिंदा हो जाता है। लोहे के पारस लगने पर जड़ होते हुए भी, लोहा जड़ है परंतु पारस के संपर्क में आने से वो सोना बन जाता है।
और कामधेनु और कल्पवृक्ष, इनसे मांगने पर मन इच्छा मापिक फल मिलता है। राम का नाम चिंतामणि की तरह है, इच्छा मापिक सब का काम सिद्ध होते हैं। महाराज फरमाते हैं कि सब वस्तु में अपना अपना पराक्रम है। इस नाम का पराक्रम ऐसा है, जिसने इस नाम को जपा वो भवसागर से पार हो गया, संसार सागर से पार होकर जन्म मरण से रहित हो गया। परीक्षित सिमर्यो 7 दिन, 60 दिलीप एक जाम नामे, तो बारी कयोर हल को कयोस राम, हल को कयोस राम, पात जू पाहण तिरिया, पात भया गिर मेर दास जू मना विचार्या, सुख राम नाम चिंतामणि, ओ मन चिंत्या काम, परीक्षित सिमर्यो 7 दिन, 60 दिलीप एक जाम। राजा परीक्षित ने 7 दिन सुमरण किया। राजा खटवाड़ ने 1 पहर सिमरण किया। नामदेव जी ने नाम को पहाड़ से भारी कर दिया। रामचंद्र जी ने नाम को हल्का कर दिया। पत्थर को पानी के पत्तों पर, पानी पर पत्तों की तरह वो पत्थर नाम लिख लिख के समुद्र में छोड़े, वो पत्तों की तरह पानी पर तैरने लगे। वे पत्ता पहाड़ बन गए। जैसा भगवान के जनों ने संकल्प किया वैसा ही हुआ। महाराज फरमाते हैं कि नाम चिंतामणि की तरह है, जो भी मन में संकल्प करते हैं उसी मापिक उसका कार्य हो जाता है। साचो है हरि नाम और सब ही जग झूठे, जूं जल की पिणियार होए उपजे सब फूटे, निश्चय रहे न कोई अंत सब ही चल जावे, परदेसी की प्रीतताई में क्या सुख पावे, बांड भयाइन संग नाम के तादर लाया, केवल बिन सुख राम नाम और दिखलाया। परमात्मा का नाम सच्चा है और सारा संसार झूठा है। जो हमेशा रहता है वही सत्य है, जो क्षणभंगुर है, जो मिटने वाला है, वो सब झूठ है। जैसे पानी के बुदबुदे पैदा होकर फूट जाते हैं, इसी तरह जगत में कोई निश्चल नहीं रहता है, हमेशा नहीं रहता है। सब धीरे धीरे चले जाते हैं, यानी अपना अपना शरीर का त्याग करके यहाँ से विदा ले लेते हैं। परदेसी से कोई प्रीति कर लेता है तो उसमें क्या सुख मिलता है। परमात्मा के धरे हुए अनेक नाम हैं, उन धरे हुए नामों का सिमरण करने से 84 नहीं कटती है, ये ही बांड होना है। महाराज फरमाते हैं कि केवल की भक्ति यानी जो नाम बिना धरा हुआ है, जो आत्म चेतन के आधार पर प्रकट होता है, उस नाम से 84 मिटती है। उस नाम के आधार से
नाम से ही जो नाम रखे हुए उनके आधार से 84 नहीं मिटती है। इति श्री सुमिरन को अंग सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम